हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और इस इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ है। इसमें देखिए दो आपको वेरिएबल दिख रहा होगा, एक है एक्स और एक है वाई। तो इसी का हम लोग ग्राफ बनाने के लिए सीखेंगे। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। जब भी आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कभी टेढ़ी नहीं हो सकती है, कर्व नहीं होगा, ठीक है। हाइपरबोला, पैराबोला इस तरह का नहीं होगा। अगर आपका ग्राफ जो है स्ट्रेट नहीं आ रहा है तो समझ जाना है कि ग्राफ में कुछ गलती है। तो चलिए देखेंगे कैसे बनेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर जो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है तो इस तरह से सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल में यहाँ पे एक में लिखेंगे, इसमें एक्स लिखेंगे और दूसरे में क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। अब ये जो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है 2x - y + 3 = 0। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि ये जो y है आप इसको इधर भेज दीजिए या फिर x को भी इधर भेज सकते हैं। जैसे आपको सिंप्लीफाई करने का मन करता है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो -y है इसको इधर रखते हैं और बाकी सबको इधर भेजते हैं। तो यहाँ पे -y अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये 2x इधर जाएगा तो होगा -2x और ये +3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस कॉमन जा रहा है तो ये -y है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x + 3। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं y = आ रहा है 2x + 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का जो है वैल्यू रखेंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में, प्लस में, 0 1 2 3 -1 कुछ भी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। x का मान रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा और उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले वैल्यू तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं x का, -1 -2 -3 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि ऐसा वैल्यू ले जिसमें हमको कैलकुलेशन कम करना पड़े। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे व्हेन x = अगर 0 ले लें, x का मान क्या ले लेते हैं 0, यहाँ पे x का वैल्यू ले रहे हैं 0, ठीक है। तो जब यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 3। जब x, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। ये आपका इक्वेशन है y = 2x, ठीक है, 2x + 3। तो यहाँ पे हम लोग 2x का जगह क्या रख रहे हैं 0 + 3। तो y = क्या आ रहा है, ये 2 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 + 3 यानी y = कितना आ गया 3 आ जाएगा, ठीक है। तो व्हेन x = 0 देन y का मान कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। तो यहाँ पे x बराबर जब 0 रखे तो y का मान कितना आया 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एक और वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये हम लोग जितना चाहें उतना ले सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। 2 वैल्यू आपको लेना है, उसी से आपका ग्राफ बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला व्हेन x का जो वैल्यू है ये हम लोग लेते हैं 1, यहाँ पे 1 लेते हैं। x का वैल्यू जब 1 लेंगे देन y का वैल्यू क्या आएगा देखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है y = है आपका 2x + 3 और हम लोग x का मान कितना ले रहे हैं 1, तो 2 को 2 × 1 होगा, यहाँ पे ये गुना में रहता है +3। तो y = 2 × 1 = 2 और 3 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो y का मान आ गया 5। ये आपको रफ में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान कितना आया 5 आ गया। यानी कि जब हम लोगों ने इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन था 2x - y + 3 = 0, ठीक है, यहाँ पे जब x का मान हम लोग 0 लिए तो y का मान कितना आया 3 और x का मान जब 1 लिए तो y का मान कितना आया 5। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन को इतना सॉल्व करें। यहाँ पे जो हम लोग ये सॉल्व किए, आप डायरेक्ट, आपका अगर कैलकुलेशन मजबूत है तो आप यहीं पे वैल्यू निकाल सकते हैं। यहीं से, यहाँ से हम लोग ओरली वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इतना करने का कोई जरूरत नहीं। देखिए 2x - y + 3 = 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा, x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे। x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये पूरी क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ बचा क्या -y + 3। अब हमको y का वैल्यू निकालना है तो ये +3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -3 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। इसी प्रकार से देखते हैं, अगर x का मान 1 पुट करते हैं, मान लीजिए
एक्स का मान यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 और 3 ऐड होकर के कितना हो जाएगा 5। अब ये 5 को जब उधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वाई है, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर ये तो जिनका कैलकुलेशन कमज़ोर है तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा लिख करके पूरा बता दिया हूँ इसमें, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर देखिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है, इस तरीके से, और ग्राफ पेपर में यहाँ पर एक लाइन इस तरह से हॉरिजेंटल आपको एक लाइन खींचना है, पता ही होगा इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस खींचना है, और इधर जो है एक्स डैश यहाँ लिखते हैं, ये हो गया, और ये जो वर्टिकल लाइन है ऐसे इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको इधर 1 2 3 4 5 6 7 जैसा भी वैल्यू यहाँ पे ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम 5 तक जो है वैल्यू हमें ज़रूरत है, तो y में 5 तक और x में 1 तक, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे पूरा पुट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये पता ही होगा आपको। इधर वैल्यू माइनस में लेते हैं, इधर प्लस में लेते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे x का मान कितना है 0। जब x का मान क्या है 0, तो यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो y का मान कितना लेना है 3, तो y का मान 3, यानी कि ऊपर जाएंगे, कहाँ पर पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना है 3, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। दूसरा अगर है x इक्वल टू 1, x का मान कितना है 1 लेना है, तो y का मान कितना होगा 5। तो देखेंगे x यहाँ पे ये इसमें x होता है, तो ये हो गया 1, और y का मान कितना लेना है आपको 5 लेना है। तो ये 5 कहाँ जाएगा, ऊपर में यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बन चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, इसको मिला देंगे यहाँ पे इस तरीके से। इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें इसको मिलाना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मिलाएंगे, यहाँ पे ऐसे करके। अब देखिए आप इसमें सोच रहे होंगे कि पॉइंट्स तो बस यही दो है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो फिर ये आगे कैसे इसको बढ़ा दिया। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो देखिए अगर आपको 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे ही जाएगा, ये टेढ़ा नहीं जा सकता है कि ऐसे करके ऐसे बनेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो 2 पॉइंट मिल गया, इसी को आगे आपको बढ़ा देना है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग और भी यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, अगर x का यहाँ पे कुछ और हम लोग भी वैल्यू मान लीजिए कि जैसे निकालते हैं यहाँ पे, और x और y का वैल्यू, तो आपका इसी पर आएगा, इधर ही आएगा, यहाँ पर आएगा। जैसे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग कुछ एक और वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ताकि इसको समझ सकें। चलिए एक और वैल्यू लेते हैं। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू मान लीजिए कि माइनस में ले लेते हैं, ठीक है, एक हम लोग माइनस में ले लेते हैं x का वैल्यू। मान लीजिए x का वैल्यू लेते हैं -3, माइनस में ले लेते हैं। देखेंगे कि जो पॉइंट आएगा वो आपका इसी लाइन पर आएगा, तो इसीलिए हम लोग अपने मन से इसको बढ़ा सकते हैं, ये आगे ही जाएगा, सीधा जाएगा, टेढ़ा नहीं जा सकता है। देखिए यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। जैसे आपका इक्वेशन क्या था, ये था इक्वेशन था y इक्वल टू 2x + 3, ठीक है। अब हम लोगों ने x का मान कितना लिया है -3, तो y का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x का कितना बैठेगा -3 + 3, y इक्वल टू ये देखिए कितना होगा 3 -6 हो जाएगा और +3। तो यहाँ पे y का मान कितना आ रहा है -3, यानी हम लोगों ने देखा कि x का मान जब हम लोगों ने -3 लिया तो y का मान भी कितना आया -3। अब देखिए ये पॉइंट आपका कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आ जाते हैं, देख लीजिए x इक्वल टू कितना है -3, यहाँ पे देखेंगे x इक्वल टू -3 कहाँ है, यहाँ पर। तो y कितना है, y भी कितना है -3 है। तो ये पॉइंट कहाँ पर बनेगा, देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे बनेगा, है ना। तो देख सकते हैं इसी लाइन पर आ रहा है। और भी आप पॉइंट्स लेंगे तो यहीं पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, जो भी आएगा इसी लाइन पे आता है। तो इसीलिए हम लोग जो है इसको अपने मन से क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बना सकते हैं। इसमें देखिए आपको कुछ और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे एक तो आपको देगा कि ग्राफ बनाइए, इसके बाद आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि
y का वैल्यू बताइए जब x का वैल्यू जो है वो आपका यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन भी बनाने के लिए दे देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू मान लीजिए -2, ऐसे दे देता है एक क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू पता कीजिए जब x का जो वैल्यू है वो कितना है -2। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा है कि हमें x का यहाँ पे x इक्वल टू -2 दिया हुआ है कि x का वैल्यू अगर -2 हो तो y का वैल्यू कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करने दे सकता है। इस तरह से ग्राफ बनाने के बाद आपको बोलेगा कि x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना है -2, कहाँ है -2, ये x है, ये नेगेटिव वाला, तो यहाँ है -2। तो देख सकते हैं कि ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से, यानी ये y के सामने क्या है -1 यहाँ पे, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बना सकते हैं। ये आपका 9th क्लास में पूछता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, एक और क्वेश्चन के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।